अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो हर चीज़ वो करने की कोशिश करती है कि जिससे उसके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बेस्ट पोजीशन है जिसमें आप लेट सकते हो या फिर सो सकते हो और उन पोजीशन से आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको जिन पोजीशंस के बारे में बताऊंगी वो हम सब प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत कहा जाता है कि इस तरह सोएं या वैसे सोएं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं हम हर उस तरह की पोजीशन को लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते हैं। तो मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगी कि अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेती हैं तो इससे आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हो। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इन पोजीशन से जो है वो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत से मसले मसाइल होते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है और ख़ासतौर पे आखिरी महीनों में पहुंचती है तो उस टाइम पे बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे औरतों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि नींद नहीं आती है, ठीक से लेटा नहीं जाता है, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है या फिर तेज़ाबियत का मसला होता है। और आपको ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि अगर आप इन पोजीशंस में लेटोगे तो आपके ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होते। अगर मैं कहूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और पहले की तरह सो सकोगे तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी प्रेगनेंसी चल रही है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इन पोजीशंस को फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक जो आपकी परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी की बात करें, जैसे ही पहले 3 महीने होते हैं उस टाइम पे ही लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि शायद हमें इस तरह लेटना चाहिए या वैसे लेटना चाहिए। अच्छी बात है कॉन्शियस होना, लेकिन उस केस में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किस पोजीशन में लेट रहे हो, चाहे आप करवट लेके लेट रहे हो या फिर सीधे लेट रहे हो। हाँ, आपने पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटना होता है, क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी आप करवट लेके लेट सकते हो, सीधे भी लेट सकते हो, उठने बैठने में भी आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का उस टाइम पे वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हर औरत का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। हर किसी के केस में थोड़ी सी अलग बातें आती हैं। हो सकता है कुछ को जो है वो पेन वगैरह थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए, कुछ को थोड़ी लेट स्टार्ट हो। ये आपके जो पेट के मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है और आप में कितनी ताकत है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो कईयों को बहुत ज़्यादा पेन होती है, टांगों में भी पेन होती है, पाँव में पेन होती है, बाजुओं में पेन होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उन्हें ज़रा भी फील नहीं होता है। अगर आपने जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है उस टाइम पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेटते वक्त एक तो आप जब भी बेड पे बैठें और आपने लेटना है तो हमेशा एक साइड पे लेटना है। जब आपके बच्चे का वज़न इतना हो जाता है, आपको ये चीज़ सब समझ आ जाती है कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है, जैसे ही आखिरी के महीने होते हैं उन दिनों में हमेशा करवट लेके लेटना होता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप राइट साइड पे करवट ले रहे हो या फिर लेफ़्ट साइड पे करवट ले रहे हो। हाँ, लेफ़्ट साइड पे करवट बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उससे जो ब्लड सप्लाई है बच्चे को पहुंचने वाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो हम एक ही साइड पे काफ़ी देर तक करवट लेके नहीं लेट पाते हैं जब बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है लास्ट महीनों में। इसलिए आप दूसरी तरफ भी करवट ले सकते हो। दूसरी तरफ करवट लेते वक्त अगर आप ये चीज़ करो कि जब भी आपने करवट लेनी है अपने पेट को थोड़ा सा सपोर्ट करके, मतलब अगर आपने इस साइड पे करवट ली हुई है तो थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको दूसरी साइड पे करवट लो, तो उससे आपको करवट लेनी भी इजी हो जाती है और आपके कोई भी दबाव वगैरह भी फील नहीं होता है। दर्द जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत रहती ही है, क्योंकि वेट तो वही है बच्चे का, वो तो कहीं गायब नहीं हुआ है। लेकिन आपने करवट फिर कैसे लेनी है कि जिस साइड पे भी आप करवट लो, टांगों के दरमियान में पिलो रख लो या फिर कोई टेडी बियर वगैरह रख लो, कोई सॉफ्ट चीज़ रख लो, कोई कपड़ा रख लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने पिलो ही रखना है, क्योंकि पिलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं और हाँ, इतना पॉसिबल भी नहीं होता है कि हम हर जगह जो है वो पिलो लगा लें। ठीक है, तो आपने एक तो जो आपकी टांग ऊपर है या तो आप उसके नीचे तकिया रख लो ताकि वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, या फिर आप अगर दोनों टांगों के दरमियान तकिया रख के ईजी हो तो आप ऐसे भी लेट सकते हो। जिस साइड पे भी करवट लो उस साइड पे आपने ये काम करना है। सेकंड, आपने क्या चीज़ करनी है, कुछ लेडीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि बच्चा बिल्कुल एक साइड पे गिर जाता है, क्योंकि बच्चे का जो सारा वेट है वो एक साइड पे आ जाता है, तो पेट के जो मसल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर उन्हें काफ़ी पेन फील होता है। तो उसके लिए आप अपने पेट के नीचे कोई भी दुपट्टा वगैरह रोल करके रख सकते हो, कोई कुशन रख सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा लिफ्ट ना करें, क्योंकि उससे आपको ही थोड़ा मसला होगा। आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि इस चीज़ में मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, तो वो आप काम कर सकते हो। सेकंड, ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बिल्कुल एक साइड पे
कंप्लीट करवट लेनी है। आप थोड़ा सा टिल्ट हो सकते हो, मतलब थोड़ा सा सीधा हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने अपनी बैक पे जो है, कमर पे किसी भी चीज़ का सपोर्ट देना है, जिससे आपका जो थोड़ा वेट है वो उसके ऊपर चला जाए और आपका जो है वो बाजू वो भी नीचे से रिलैक्स हो जाए, आपकी जो टांग है नीचे से वो भी रिलैक्स हो जाए, और अगर जो जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं सीधा लेटने की। सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है, उल्टा भी नहीं लेटना है, क्योंकि उससे जो है वो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। ट्यूब होती है जो बच्चे को सारी ब्लड सप्लाई देती है, ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव आ जाए तो वो दब जाती है और बच्चे तक पहुंचने वाले सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और उससे बच्चे को लाजमी सी बात है उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है और उसको नुकसान पहुंच सकता है। और आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है अगर आपको एसिडिटी का मसला है, क्योंकि एसिडिटी का मसला लास्ट डेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का वज़न होता है, बच्चा ग्रो करता है, बच्चादानी ग्रो करती है, तो वो सारे जितने भी हमारे स्टमक या इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में मूव कर जाते हैं, तो एसिडिटी का मसला भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में आप अपने सर वाली साइड जो है वो थोड़ी ऊँची रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऊंची मत रखें, इतनी रखें जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। इसके अलावा जो है कई औरतों को प्लेसेंटा प्रीविया का मसला होता है, क्योंकि उनका जो प्लेसेंटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होता है, तो डॉक्टर उनको रेस्ट भी रिकमेंड करती है। और इसके अलावा जो है वो उन्हें डिस्चार्ज वगैरह का मसला, ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग का थोड़ा बहुत कहीं सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है कि अपने पाँव की जो साइड है वो थोड़ी सी ऊंची रखनी है, उसके नीचे एक तकिया या दो तकिए रख लें जिससे वो थोड़ी सी ऊपर रहे, तो इससे किसी हद तक इस मसले को हल किया जा सकता है। तो जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं लेटने से रिलेटेड वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पे मत लिया करें और बातें ना सुनाया करें। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम्हें पसंद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मानिकराज, मैं लड़का पसंद कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं। लड़का मैंने चुन लिया है मानिकराज। एक काम करते हैं, पहले मैं उससे मिल लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड कर लूंगी। संजय पूरे महीने का राशन तू ही खत्म कर दे। एक और डाल दो।